जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सौरभ राय और आप सभी का मैं देवश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लगभग एक मैथ का बड़ा स्पेशल टॉपिक होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसकी प्रैक्टिस बड़ी लाजवाब तरीके से करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है सौरभ। तो आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, स्पेशल रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुपात और समानुपात। देखिए, इस चैप्टर में लगभग मान के चलिए कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, कौन कौन से चैप्टर कवर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो अपने आप में रेशियो प्रोपोर्शन होता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, तीसरा एसआई सीआई से रिलेटेड भी आते हैं, एक एलिगेशन भी आता है, मिश्रण वाला टॉपिक। तो लगभग 4 से 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो चैप्टर होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। यदि इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिए तो मतलब वहां पे आपका काम इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए अपन करते क्या है, पहले समझिए। अनुपात और समानुपात में सिर्फ और सिर्फ अपन को जैसे 3 रेशियो दे दिया गया, जैसे A रेशियो B दिया है और एक दिया है B रेशियो C। ठीक है, इसमें हमें करना क्या होता है, A रेशियो B रेशियो C। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम A और B का रेशियो कितना दे दिए हैं, 1:2। ठीक है, और B रेशियो C का हमने रेशियो दिया है 3:5। तो इस कंडीशन में करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि हम पहले रेशियो क्या कर दें, इक्वल कर दें। 2-3 मेथड होती है, इजी वाली देख लेते हैं। A रेशियो B रेशियो C। A और B के बीच वाली रेशियो लिख दिए 1:2। यहाँ पर B रेशियो C क्या है, 3:5। देखिए, 2 तरीका कैसे है समझ लीजिए। एक तो पहला तरीका ये है कि यहाँ पे आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप करें। कैसे, A इंटू B 1:3 कितना हो जाएगा, 3, और 2 इंटू 3 कितना हो गया आपका, 6। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 पंचे कितना हो रहा है, 10। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया है, यही चीज हम लिखते हैं जैसे 1:2 और 3:5। जो खाली स्थान है ना वहां पे फिलिंग कर दें। जैसे 2 के बाद क्या खाली स्थान है ना, तो 2 की कॉपी मार दें, यहाँ लिख दिए 2 और यहाँ 3 के पहले क्या कुछ नहीं है ना, तो हम 3 ही लिख दें। आजू बाजू की जगह ही हमें कवर करनी है। तो यहाँ क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। सेम आया क्या, अब दोनों इजी है, समझने की बात है, समझ रहे हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। इससे रिलेटेड एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। ठीक है, जैसे यहां क्या दिया है आपको, A अनुपात B और यहां B अनुपात C कितना दिया है आपको, 2:5। यहां दिया है 2:5 और A रेशियो B कितना दिया है, 2:3। तो यही हमें क्या करना है, जमाना है A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, A के नीचे क्या लिखना है, 2, B की वैल्यू क्या रखना है, 3, B का फिर हम नीचे रख देंगे 2 इंटू C की 5। यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, 3 की कॉपी मार दिए यहाँ पर, 2 की कॉपी यहाँ आगे मार दिए और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके एसएससी जीडी में और रेलवे में भी मतलब दुनिया भर के तमाम जो एग्जाम्स होते हैं इसमें बड़े सिंपल से फॉर्मेट आते ही आते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। फिर इसके बाद एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जैसे स्क्रीन में आपको भी दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बोलेगा 45 व 5 का मध्यानुपात क्या होगा। ठीक है, 45 व 5 का मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात होता क्या है समझिए।
मध्यानुपात। मध्यानुपात में होता क्या है, जैसे A/B/C 3 अनुपात दिए रहते हैं, इसमें आपको करना क्या है, A/B बराबर B/C। हमने रिपीट क्यों किया, क्योंकि हमें मध्य का अनुपात बताना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B² बराबर AC, या फिर B बराबर क्या हो गया, √AC। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फटाक से लिखिए। क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, 45/5। क्वेश्चन क्या है, 45/5 का मध्यानुपात। मतलब समझ रहे, पूछना क्या चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है कि भैया 45/5, 45 क्या हो गया A, 5 क्या हो गया आपका C। फॉर्मूला क्या बन गया, B² बराबर AC। तो B² बराबर A की वैल्यू कितनी है 45, C की वैल्यू कितनी है 5। अब क्या करेंगे उठा के, अब एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे 45 को क्या तोड़ लें, 9 पन्ना 45। ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, वर्गमूल वर्ग नहीं, वर्गमूल 9 का क्या हो गया 3, और 5 क्या है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको एक बार उठा के लिखते हैं 15। कट करिए, कॉमा 4B बराबर 4C। इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना क्या है कि A अनुपात C का जो अनुपात है वो कितना है। समझ में आया क्वेश्चन? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को क्या करें, बराबर लिखा हुआ है ना, तो इसको लिख लीजिए 2A बराबर 3B। तो A/B बराबर कितना हो गया आपका 3/2, 2/3, 3/2 पक्षांतर होगा ना। तो हम ये कह सकते हैं A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू क्या है 2 है। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करें, 4B बराबर 4C, तो B/C बराबर क्या हो गया आपका, क्या तो गलत है, एक मिनट, सेम नहीं हो सकता, 5C है, सॉरी यहाँ पे क्या है 5C है। कभी कभी क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि कहीं गलती हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका 5C, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है 5/4। अब यहाँ पे हमें अनुपात बना लेना है, कैसे, A अनुपात B अनुपात C, 3 ही है ना, A की वैल्यू कितनी 3, B कितना है 2, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 4। अब क्या करेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। यदि लास्ट में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। कहां से कटेंगे, यदि यहाँ पे 14 होता, 15 की जगह पे 14 होता तो आपका कट सकता था 2 से 4 से, जो भी है। हमारी कौन सी टेबल में आ रहा है, वो भी 5 8 कट जाता है तुम्हारी टेबल में। चलो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, x अनुपात y बराबर 3/4, तो 4x प्लस 5/5x माइनस 2y। ये नहीं बता पाएंगे क्या आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, सिंपल उठा के हमें जो वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है, और बाकी इसमें वैल्यू पुट कर देना। आंसर कितना है 10 सेकंड आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे 4 दिया कितना हो रहा है 12 प्लस y कितना है 4, 5 को 20 बटे x कितना है 3 है, 5 दिया 15 माइनस y कितना है 4, 4 दूनी 8, 20 और 12 कितना होता है 32, 15 में से 8 गए 7,
कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, उठा के यही आपका आंसर है, खत्म कहानी। ए अनुपात बी प्लस सी, ठीक है, और बी अनुपात ए प्लस सी, इनका क्या दिया है? अनुपात दिया है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 2:3, और इसकी वैल्यू क्या दी है उठा के? 3:7। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। कैसे? क्योंकि हमें ए, बी और सी तीनों की वैल्यू नहीं दी, इसमें उठा के क्या दिया है? ए की वैल्यू दी है, यहाँ पे बी की वैल्यू दी है, यहाँ पे क्या है? दोनों का ऐड कर दो, बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस सी। और हमसे क्या पूछ रहा है वो कि ए अनुपात, हमसे क्या पूछ रहा है? ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इसे करने का तरीका जान लें पहले। इसमें हमें करना क्या होगा? हमें ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? दोनों जो रेशियो है इनको इक्वल करना है। दोनों रेशियो को क्या करना पड़ेगा? इक्वल। चलिए 4 और 3 से कितना होता है? 10। 3 और 2 कितना होता है? 5। अब यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ 10 दिया है, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा, 2 का गुणा, मतलब इसके रेशियो में क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, 3 दूनी 6, यहाँ कितना हो गया? 3:7, कितना हो गया अपना। अब इसमें आप ये नोटिस कर सकते हैं कि a बराबर कितना दे दिया उठा के? a बराबर कितना है? 4, लिख दीजिए। b बराबर कितना हो गया है? 3 हो गया है, b बराबर 3 हो गया है, और यहाँ पे कितना दिया? b प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो गया? 3, 6 को जो देखा जाए तो यहाँ b की वैल्यू हो गई 3, तो c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 3, तो c बराबर क्या हो गया? 3। चलो इसमें भी मिला लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया? a प्लस सी, a की वैल्यू कितनी हो रही है? 4, और c की वैल्यू कितनी हो रही है? यहाँ निकल गई है 3, मतलब ये क्या है? सेटिस्फाई हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4:3:3। जितना ज्यादा टफ लगा था उतना क्वेश्चन था नहीं। कर लीजिए। 5, तो इसका क्या बोल रहे हैं? अनुपात बताना है। इसका क्या बताना है? अनुपात बताना है। बता पाएंगे? दिया है, दिया जो प्रश्न है कितना आएगा रेशियो? चलिए यहाँ देखिए, इस पे क्या करना है? 2 की पावर हमें बेस बनानी है, 2 की पावर बेस बनानी है। तो 4 को जब हमें 2 की पावर के फॉर्म में बनाना रहता है तो कैसे करेंगे? 2 की पावर 2 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 की पावर 2, और यहाँ कितना दिया पावर? 3.5, और यहाँ दिया 2 की पावर 5। चलिए यहाँ पे क्या होता है? ये जो पावर है ना, ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 5। अब कैसे करेंगे इसको? मतलब 2 की पावर 7 मतलब 2 को 7 बार, 2 को 7 बार लिखो, या फिर यहीं से काट सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूं, कितनी बार हो गया? 5, 6, ये 7, 2, 4 और 1 5, ठीक है। इसमें करेंगे क्या? काट दो जितना दिख रहा है उठा के। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, बचा कितना? 2 है, 2 दूनी 4, और यहाँ कितना बचा? 1। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 9:11:7:5। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात कितना दिया है? 9:11:7 और 5 दिया है। तो ए और सी के पास बी से 4500 रुपए अधिक है, ठीक है। ए और सी के पास ए ये दिया है और सी ये दिया है। ए और सी मतलब ए प्लस सी कितना दिया है आपका? ए प्लस सी किससे ज्यादा है? बी से कितना है? 4500 रुपए ज्यादा है। तो देखिए 9 और 7 कितना हो रहा है? 16। बी कितना है? 11। तो इसमें जब अपन माइनस करेंगे तो कितना
16 में से 11 गए 5, तो 5 की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को 45 100, तो 1 बराबर कितना होगा 5 नाम 45, मतलब 1 का जो अनुपात है वो 900 के बराबर। पूछा क्या है बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक है। ठीक है, बी और सी के पास, बी और सी कितना हो गया आपका 11 और 7, बी और सी कितना हो गया 11 और 7। ठीक है, और ए और डी, ए और डी, ए और डी कहाँ है यहाँ पे, ए और डी कितना हो गया आपका 9 और 5, 9 और 5। देखिए 11 और 7 कितने हो गए आपके 18, 9 और 5 कितने हो गए आपके 14, दोनों का अंतर कितना 4, और रेशियो के फॉर्म में आ रहा है तो 4 की वैल्यू, मतलब 1 बराबर 900 है तो 4 बराबर कितना, तो 900 गुणा 4 कितना हो जाएगा 3600, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। 110 रुपए है जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की क्या है कुछ सिक्के हैं, मतलब यहां पे दिया है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ अनुपात दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं अपन को 1 अनुपात 2 अनुपात 3, है ना, 1 अनुपात 2 अनुपात और 3, और टोटल रुपए बता के रखा है उसने 110 रुपए। टोटल कितना बताया है 110 रुपए। 110 रुपए में कुछ 1 रुपए के भी सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के भी हैं और कुछ 25 पैसे। उनका अनुपात कितना है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका संख्या हो गई, ये क्या हो गया आपकी नंबर्स हो गए। ठीक है, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा आपका, यदि 1 रुपए है तो यदि हम एक काम करें इसको पूरे पैसे में कन्वर्ट कर लें, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 100 एकम 100। ठीक है, 50 दूनी 100 और 25 दिया 75। ये क्या बन गया अनुपात, ये क्या बना है अनुपात, किस रूप में मूल्य के रूप में। और यही मूल्य क्या है, इसको ऐड करें तो कितना बनेगा 100 100 200 200 और 275। 275 का जो वैल्यू है वो कितनी है आपको 110 रुपए, 110 रुपए है, यहाँ रुपए है, और 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं 100 पैसे के बराबर होते हैं। ये हमारे पास क्या है पैसे के फॉर्म में वैल्यू है, तो ये भी क्या हो गया है पैसे के रूप में है। तो यहाँ पर काट पीट लें कैसे, 275 बराबर 11 और 3 जीरो उठा के कैसे काटेंगे अपन, 25 एकम 25 बचे कितना 2। ठीक है, 25 एकम 25, और यहाँ क्या हो जाएगा 25 चौके 100, यहीं से अपन कर सकते थे 25 चौके 100। इसको अपन क्या करें मल्टीप्लाई ना करें तो बेहतर है, यहाँ पे क्या करें 110 इंटू 100, तो 25 चौके क्या हो गया 100, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ हो गया 10, तो 1 बराबर कितना दे दिया अपन को 1 बराबर 40। 1 बराबर क्या हो गया आपका 40, ये क्या हो गया आपका पैसे। ठीक है, 1 बराबर क्या हो गया 40 पैसे। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने हो जाएंगे 1 रुपए के कितने हैं भैया 1, तो मतलब क्या हो गया 40 सिक्के हो जाएंगे। ये सिक्के वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। वाटर, अब ये चैप्टर किसमें आ गया अपन मिश्रण वाले एलिगेशन वाले में। ठीक है, मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे भी क्या किया है मिल्क वाटर, मतलब एक बाल्टी है उस पे क्या दूध और पानी पर मिलाया है, किस अनुपात में 4 अनुपात 5 के अनुपात में। दूसरी बाल्टी है हमारे पास कितनी 5 अनुपात 1, तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, एक बाल्टी में वो ये कह रहा है 2 बाल्टी है, तीसरी बाल्टी लो उसको बराबर मात्रा में मिला दो, बराबर मात्रा में मिला दो, और किस रेशियो में मिलाओ 5 अनुपात 2 के रूप में मिलाओ। किस रेशियो में 5 अनुपात 2 के अनुपात में। तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, इस मेथड समझ लीजिए जल्दी से। मेथड ये है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का योग देख लेना। 5 4 कितना होता है 9, 5 और 1 कितना होता है 6। तो हमें करना क्या है, उठा के जो 9 है ना 9 का मल्टीप्लाई यहाँ मानना है,
9 का मल्टीप्लाई यहाँ मानना है, टोटल योग हो रहा 6 का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, यहाँ। समझ में आया कुछ क्या आया, यहाँ पे हमें क्या करना है, योग देख के मल्टीप्लाई करना है। अब क्या होगा, 6 चौको 24, या फिर अपन क्या करें, एक और अच्छी चीज है, उठा के यही लिख लेंगे 4:5 इंटू 6, ठीक है, ये रेशियो के फॉर्म में है। और यहाँ क्या कर दिया अपन ने, 5 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 9 मल्टीप्लाई 5:1, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इतना समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाना है, वो भी बोला है, किस अनुपात में मिलाना है, 5:2, 5:2। अब जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है ना काट दो, जो कट रहा है काट दो। मतलब यहाँ क्या हो गया, 5 गुणा 6, और यहाँ क्या हो गया 9 गुणा 2। कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 के पहाड़े में ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 से फिर ये कटा यहाँ से। अब यहाँ 5 और 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौको 20, 55 25, और यहाँ क्या हो गया, 5 दिया 15, 3 एकम 3, ये रेशियो के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, उठा के जोड़ दो। ये क्या था, मिल्क और वाटर, तो 20 और 15 कितना हो रहा है, 35, और 25 और 3 कितना हो गया आपका 28। कुछ कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 7 के पहाड़ से कटेगा, 7 चौको 28, 7 पना 35, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। 5:4 के अनुपात में क्या है, मिलेगा। दूध और पानी, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना है, 5:2, ठीक है। करने की मेथड समझ लें, क्वेश्चन है, एक बर्तन में 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। तो इस पे समझिए, मिल्क एंड वाटर 5:2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 की वैल्यू कितनी गई 42, तो 7 6 कितना होता है 42, तो 1 बराबर कितना है 6। अब इसी 6 को क्या करना है, इसी रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है, 6 पंचे 30, और 6 दूनी 12, इसको जोड़ो, 30 और 12 कितना होगा 42, सही है, 30:12। अब इसमें क्या बोला है, यदि 3 लीटर किस पे पानी और डाल दिया जाए, 3 लीटर क्या पानी और डाल दिया जाए, किस पे, पानी वाले सेक्शन में 3 लीटर डाले तो कितना बन जाएगा 30:15, कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 15 दूनी 30, और 15 एकम 15, रेशियो क्या बन गया 2:1, यही फाइनल आंसर। दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क एंड वाटर, इसका रेशियो कितना दिया है आपका 3:2, ठीक है। 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नया अनुपात कितना हो जाएगा 12:5 हो जाता है। तो कितना 12 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो नया अनुपात क्या है, ये पुराना अनुपात है, ये क्या है, ये पुराना है, और ये क्या है आपका नया अनुपात है, ठीक है। तो इस पे करना क्या है, पूछा है दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या आपको करनी है, ठीक है। तो इस पे अपन करना क्या है, जब वाटर निकाल रहे हैं ना तो दूध को क्या कर लेना है, कांस्टेंट कर लेना है, दूध को क्या करना है कांस्टेंट कर देना है। कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, 4 का मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये यहाँ देखो, 4 तिया कितना होता है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर नया अनुपात लिख दो 12:5। तो इसमें से देखिए वाटर जो है कांस्टेंट हो गया है, हाँ हो गया है, कम कितना हो रहा है 8 से 5 हो रहा है, मतलब कम कितना हो रहा है 3 कम हो रहा है, और 3 बराबर ही क्या दिया है बोला 12 लीटर, मतलब हम मान रहे हैं हमारे रेशियो में 3 लीटर कम हो रहा है, 3 रेशियो कम हो रहा है, और वो निकल कितना रहा है 12 लीटर, तो 1 बराबर कितना हो गया 4 लीटर, और उठा के 1 की वैल्यू कहीं भी रख दोगे, जो प्रश्न पूछा है वही आपका आंसर हो जाएगा, इस रेशियो में, पुराने में नहीं, इस रेशियो में। अब पूछा क्या था नया, दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी आपकी 12, तो क्या कर देंगे
12 चौको 48। तो दूध की प्रारंभिक जो मात्रा थी वो क्या थी 48। यही आपका फाइनल आंसर। तो मैं होप करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार और फिर रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा।